ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए रेल यात्रा को सरल और सुगम बनाने की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रेल मंत्रालय में कार्यकारी निदेशक सूचना एवं प्रचार राजेश दत्त वाजपेयी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। रेल यातायात को सुलभ और सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रेलवे कोच से लेकर रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और साथ में रेल में संचार और सिग्नलिंग की आधुनिक व्यवस्था से लेकर रेल यातायात को और कई सुविधाएं रेलवे द्वारा दी जा रही हैं। इन सभी कदमों पर हम चर्चा कर रहे हैं आज कार्यक्रम में। तो मिस्टर वाजपेयी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में कई रेलगाड़ियों में 3 टायर ये ऐसे वातानुकूलित कोचेज हैं जिनमें की कई नई सुविधाएं हैं और यात्रियों के इसमें बैठने की क्षमता को भी बढ़ाया गया है। तो इस तरह के कदम किस तरह से यात्रियों को और सुविधा देने में मददगार साबित हो रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अभी हाल ही में हमने लगभग 55 कोचेस पूरे इंडियन रेलवेज में इंडक्ट किए हैं। हमारा प्लान अगले 1 साल के अंदर 500 कोचेस और देने का है। ये विशेष प्रकार के कोचेस हैं जिसमें कि हमने सीटिंग कैपेसिटी उसकी 72 से 83 तक बढ़ा दिया है और इसमें किसी भी तरह का और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, बल्कि मॉड्यूलर डिजाइन सीट्स की और बर्थ की हमने रखी है। हर बर्थ के लिए एक इंडिविजुअल एसी के वेंट्स हैं। दिव्यांगजन का विशेष रूप से ध्यान रखा है। यूएसबी चार्जिंग पॉइंट्स हैं हर बर्थ के लिए। ज्यादा जगह है मिडिल और अपर बर्थ के पैसेंजर्स के लिए। तो ये बिल्कुल मॉडर्न कोचेज है जिसमें सीसीटीवी कैमरे का भी व्यवस्था रखी गई है। डिजाइन जो हमारी सीढ़ियों की ऊपर वाली बर्थ में चढ़ने के लिए होती है उसको भी ठीक किया गया है। ऑलरेडी एक ट्रेन में ये 6 तारीख से कोच चलना शुरू हो गया है। 10 तारीख से ये कोच हमारी लखनऊ की एसी स्पेशल ट्रेन में सेकंड कोचेज हमारे लग रहे हैं। उसके अलावा 11 से कुछ ट्रेनों में है। 15 तारीख से भी हमारे लखनऊ मेल में मिलने वाले हैं। तो इस तरह का ये कोच हमने किया है और इसमें बड़ा अच्छा हमको फीडबैक मिला है पैसेंजर से। और लगातार हमारे इंजीनियर्स की और भारतीय रेल की कोशिश है कि इस तरह के कोच के इंटीरियर के डिजाइन को चेंज किया जाए तो न सिर्फ एस्थेटिकली गुड लुकिंग हो बल्कि कंफर्टेबल हो पैसेंजर्स के लिए। और हम एक वर्ल्ड क्लास कोचेस को मेक इन इंडिया मुहिम के तहत इंडियन रेलवे में इंडक्ट कर सकें। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने 75 नई वंदे भारत रेलगाड़ियों को चलाए जाने की घोषणा की थी, जिसमें देश के हर हिस्से को जोड़ा जा सके। तो भारत में रेल यात्रा को और मजबूती देने की दृष्टि से इन वंदे भारत रेलगाड़ियों का कितना महत्व है, इस बारे में कुछ बताएं। देखिए, जैसे कि ज्यादातर लोग जानते हैं कि वंदे भारत ट्रेन मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारतीय रेलवे की एक अनूठी पहल थी और लगभग 2 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री ने इन ट्रेनों का शुरुआत की थी। इसमें से एक ट्रेन अभी बनारस के लिए, नई दिल्ली से बनारस, और दूसरी ट्रेन नई दिल्ली से वैष्णो देवी तक के लिए चलती है रेगुलरली। इन ट्रेन की खास बात यह है कि ये ट्रेन कंप्लीट ट्रेन सेट है। मतलब इसमें अलग अलग कोचेस नहीं होते हैं, अलग से इंजन नहीं होता है। एक ट्रेन सेट होता है जैसे कि किसी भी मॉडर्न ट्रेन में होता है। जैसे बुलेट ट्रेन होती है, पूरी कंप्लीट सेट ट्रेन होती है, अंदर से पूरी कनेक्टेड होती है। और उसका फायदा ये होता है कि इसमें इनकी लागत कम आती है। करीब 100 करोड़ में हमने पहली वंदे भारत ट्रेन बनाई थी। इनमें फास्ट एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन होता है। ये ट्रेनें बड़ी तेजी से स्पीड पकड़ती हैं और बहुत तेजी से रुक सकती हैं। तो इनकी स्पीड, एवरेज स्पीड बहुत अच्छी आती है। कंफर्टेबल होती है। राइडिंग क्वालिटी जो होती है, इसकी राइडिंग इंडेक्स बहुत अच्छी होती है। इसमें आपको जर्क्स कम लगते हैं। इनका एसी काफी अच्छा होता है। तो हर तरह से इस ट्रेन में काफी अच्छी सुविधाएं होती हैं। और अभी ये दोनों ट्रेन हमारी सिर्फ सीटिंग व्यवस्था है, बट आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम स्लीपर की ट्रेन भी चलाएंगे वंदे भारत। और ये करीब जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है कि 75 हफ्तों में 75 ट्रेन, ये हम चलाने जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि हमारी जो ट्रेन जिनका टेंडर हो चुका है, हमारे मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली और डिजिटल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इन ट्रेनों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। और बड़े स्तर पर ये ट्रेनें भारतीय रेल में आपको आने वाले वर्षों में दिखेंगी। और ये पूरा का पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट होगा। जिस तरह की ये ट्रेडिशनल ट्रेनें आप देखते हैं कि एक एक कोच अलग अलग होता था, उससे हट के एक स्लीक सी, सुंदर सी दिखती हुई ट्रेनें जो कि फास्ट ट्रेनें हैं, ये आपको देखने को मिलेंगी। इंटरसिटी ट्रेन भी दिखेंगी, ये लॉन्ग डिस्टेंस में भी दिखेंगी आपको ट्रेन। तो ये विश्व के उस लीग में आ जाएंगे जहां इस तरह की ट्रेनों को चलाया जाता है और सराहा जाता है। भारतीय रेल और सरकार का भी प्रयास है कि भारतीय रेल में विश्व स्तर की सुविधाएं हों। एक प्रश्न मैं आपसे नेशनल रेल प्लान के बारे में पूछना चाहूंगा। इस रेलवे प्लान में कई प्रोजेक्ट्स को
एक निश्चित समय में पूरा किया जाना है और इसके जो मुख्य विशेषताएं हैं उसमें ये कि एक निश्चित समय तक रेलगाड़ियों की रफ्तार को बढ़ाया जाए और 100% विद्युतीकरण किया जाए। तो इस परियोजना के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि इस परियोजना से भारतीय रेल को किस तरह से एक नया स्वरूप मिलने वाला है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है और हमेशा से ये कहा जाता था कि भारतीय रेलवे में हमारे एक पर्सपेक्टिव प्लानिंग का अभाव है, एक लंबे समय तक की प्लानिंग का अभाव है। तो उस चीज को से हटते हुए हमने नेशनल मास्टर प्लान जो अपना भारतीय रेलवे का है, नेशनल रेलवे प्लान, जो कि नेशनल मास्टर प्लान का ही पार्ट है। और नेशनल मास्टर प्लान जो हमारी जितनी भी मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्रीज के साथ रेलवे का उसमें एक प्लान, रेल मंत्रालय का प्लान बाकी मंत्रालयों के प्लान के साथ सुपर इम्पोज किया गया है। मतलब हम जो भी प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, जिस भी रीजन जिस क्षेत्र में ला रहे हैं, बाकी मंत्रालय भी उसके साथ उसको ध्यान में रखते हुए अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये नेशनल मास्टर प्लान का नेशनल रेल प्लान एक पार्ट है और उसमें 2024 तक हमने इस पे ध्यान दिया है कि हमारी वो परियोजनाएं जो कि पूरी हो सकती हैं, जो एडवांस स्टेज में हैं, उनको हम 2024 तक पूरा करेंगे। और 2024 तक पूरा करने के बाद हमने कंज्यूमर्स जो हमारे और जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनका फीडबैक लेके उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से आगे की प्लानिंग की है। और 2030 तक हम उसको एक बहुत बड़े लेवल पे ले जाएंगे, जिसमें कि हमारा जो लोडिंग है, हमारी रेलवे की राजस्व है, उसमें भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हमने अनुमानित की है। तो उसको ध्यान में रखते हुए सारे प्लान बनाए गए हैं और उनका एग्जीक्यूशन समयबद्ध तरह से हम लोग कर रहे हैं। इसका फायदा ये होने वाला है कि डायरेक्टली रेलवे का जो प्रॉफिट है या रेलवे की जो अर्निंग है, उसमें बूस्ट मिलने वाला है। और जो हमारे मेक इन इंडिया मुहिम है, उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने वाला है, बहुत तरह के हम लोग फैसिलिटीज आने वाले हैं। इन सब का सीधा सीधा लाभ भारत की देश की जनता को मिलेगा। एक प्रश्न मैं रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट की परियोजना पर आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि इस परियोजना में देश के कई प्रमुख स्टेशनों को चिन्हित किया गया है और बड़ी तेजी से काम चल रहा है। तो जो रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट की ये परियोजना है, इससे रेलवे स्टेशनों की कायाकल्प को बदलने में किस तरह से मदद मिलेगी और क्या स्वरूप हम आगे देखेंगे? देखिए, स्टेशन डेवलपमेंट हमारी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। अगर आपने देखा होगा, पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा विकास हुआ है, स्टेशन ब्यूटिफिकेशन हुए हैं, स्टेशनों में सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है, बहुत सारी पैसेंजर एमिनिटीज हमने उसमें, चाहे तो एस्केलेटर हो, लिफ्ट हो, ब्यूटिफिकेशन हो, रिटायरिंग रूम्स हो, सबका बहुत बड़े स्तर पर विकास किया है, जो पिछले कई वर्षों के बाद इस तरह की स्पीड रेलवे की कार्यप्रणाली देखने को मिली है। इसी में एक बड़ा निर्णय हमने लिया है कि जितने भी हमारे बड़े स्टेशन हैं, अभी मुख्य स्टेशन हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, उन स्टेशनों में से कुछ चुनिंदा स्टेशनों में हमने उसके सौंदर्यीकरण का और विकास करने के कार्य को तेजी लाने की कोशिश की है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट हमको चाहिए था, वो इन्वेस्टमेंट निसंदेह ही हमको प्राइवेट प्लेयर्स को अपने साथ जोड़ना होगा, जो कि उसमें हमारे साथी बने और स्टेशन को विकसित करने में हमारा सहयोग करें और बाद में उसका लाभ सीधे सीधे उस शहर की जनता को। इसी कड़ी में हमने 2 स्टेशन विकसित कर चुके हैं हम लोग। उसमें से एक तो गांधीनगर स्टेशन गुजरात का है और दूसरा हबीबगंज भोपाल का है। गांधीनगर स्टेशन ऑलरेडी राष्ट्र को समर्पित कर चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री, और जो हबीबगंज स्टेशन है उसको भी शीघ्र ही हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त करीब हमारा इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये 2 अथॉरिटी हैं जिनको ये पूरा काम सौंपा गया है कि स्टेशन को डेवलप करेंगे ये लोग। और इसी कड़ी में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुंबई का स्टेशन, नागपुर स्टेशन या और बहुत जगह, अमृतसर स्टेशन, ग्वालियर स्टेशन, कई सारे स्टेशन, करीब 100 के करीब स्टेशन हैं जिनको कि हम लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से इसको डेवलप कर रहे हैं। इसमें हर स्टेशन पे कई 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना है। इसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं देना हमारा एम है। हमारे जो भी यात्री आए उनको एक अलग अनुभव हो, उनको लगे कि ऐसी जगह वो आए हैं, जैसे एयरपोर्ट में जाते हैं तो वहाँ एक अच्छा फील आता है, उस तरह का अनुभव हो। जो हमारे विदेशी पर्यटक आ रहे हैं उनको लगे कि ये देश में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस सबको ध्यान में रखते हुए इन स्टेशनों का हम लोग विकसित करने जा रहे हैं और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि देश के कई स्टेशनों में काम शुरू हो जाएगा करने का और अगले कुछ वर्षों में इस काम कंप्लीट होने की हमें पूरी उम्मीद है। मिस्टर वाजपेयी, आपने रेल यातायात को नई दिशा देने वाले नए कदमों के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रेल यात्रा को सरल और सुगम बनाने की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रेल मंत्रालय में कार्यकारी निदेशक सूचना एवं प्रचार राजेश दत्त वाजपेयी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।